नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के। आपका सिलेबस तो हमने कंप्लीट करा दिया है तथा सिलेबस के बारे में पहले के वीडियो में अपलोड कर चुका हूं तथा आज हम पढ़ेंगे सवालों के सामान्य लक्षण। अपना टॉपिक रहेगा सवालों के सामान्य लक्षण। ठीक है, सवालों के लक्षण, सामान्य लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, सवाल एक तो क्लोरोफिल युक्त होते हैं। ठीक है, सवाल क्लोरोफिल युक्त थैलाब, क्लोरोफिल युक्त थैलाब पौधों का समूह है। ठीक है, सवाल क्लोरोफिल युक्त थैलाब पौधों का समूह है। इसका जो थैलस होता है या इसकी जो संरचना होती है वो एकदम सरल होती है। कैसी होती है? सरल होती है। इनके थैलस की जो संरचना सरलतम होती है। ठीक है, सवालों की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? एकदम सरलतम या लचीली मानी जाती है। ठीक है, तो अगला है, इसे हम स्त्रीधानी युक्त पौधों, इसे स्त्रीधानी युक्त पौधों जैसे जड़, तना एवं पत्ती में विभेदित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या विभेदित नहीं होता। इसे स्त्रीधानी युक्त पौधों जैसे जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं कर सकते हैं या नहीं होता। ठीक है, नहीं होता है। ठीक है, तो सामान्य लक्षण कुछ इस प्रकार के हैं। सवाल क्लोरोफिल युक्त थैलाब पौधों का समूह है। इनके थैलस की संरचना सरलतम होती है तथा इसे स्त्रीधानी युक्त पौधों जैसे जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं कर सकते या नहीं होता है। ठीक है, अगला है, सवाल के जो मुख्य लक्षण है वो इस प्रकार है कि पहला है, सवाल सामान्यतः जलीय क्लोरोफिल युक्त पादप है। ठीक है, क्लोरोफिल युक्त पादप है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इनमें युग्म की संलयन,
भ्रूण युग्म की संलयन के पश्चात भ्रूण का निर्माण नहीं होता। युग्म की संलयन के पश्चात भ्रूण का निर्माण नहीं होता। ठीक है, इनका जो युग्मक की संलयन होता है, इसके बाद युग्म की संलयन यानी कि गेमेटोफाइट्स जो होता है, इसके पश्चात इसके अंदर भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। तथा तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट है शैवालों का पादप काय। शैवालों का पादप काय शैवालों का पादप काय विभिन्न ऊतकों एवं तंत्रों तथा ऊतक को नहीं है, ऊतक तंत्रों जैसे, एग्जाम्पल देख लेना, जैसे बाह्य त्वचीय तथा वल्कुटीय व संवहनी में विभेदित नहीं होता है। ठीक है, विभेदित नहीं होता है। तो शैवाल सामान्यतः जलीय क्लोरोफिल युक्त पादप है, यानी कि जो शैवाल जो होते हैं वो क्या होते हैं, पादप जल के अंदर पाए जाते हैं, तथा इसके अंदर क्लोरोफिल युक्त यानी कि क्लोरोफिल की प्रक्रिया जो होती है वो पाई जाती है। तथा इनमें युग्म की संलयन के पश्चात भ्रूण का विकास या भ्रूण का निर्माण नहीं होता, यानी कि गेमेटोफाइट्स जो होता है, जिसे इंग्लिश में हम युग्म को गेमेटोफाइट्स कहते हैं, तो वो वाली प्रक्रिया इसके अंदर नहीं होती है। तथा शैवालों का पादप का है विभिन्न ऊतक तंत्रों जैसे बाह्य त्वचीय, वल्कुटीय व संवहनी में इनका विभेदन नहीं होता है। ठीक है, यानी कि इनकी जो टूटने की प्रक्रिया होती है या इनकी जो नई प्रक्रिया बनती है, उसकी जो यानी कि पादप को विभेदित करने की प्रक्रिया जो होती है वो इनके अंदर नहीं होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका हैबिट एंड हैबिटेट, यानी कि प्रकृति तथा प्राकृतिक वास। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कि शैवाल मुख्यतः जल में तो पाए ही जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कौन कौन सी जगहों पर पाए जाते हैं। ठीक है, शैवाल मुख्यतः जलीय पादप है। ठीक है, या जलीय पौधा है। ठीक है, और यह जो प्रायः तालाबों, झीलों, नदियों, तालाबों, झीलों, नदियों तथा समुद्र के
खारे पानी में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो शैवाल मुख्यतः जलीय पादप तो है ही, लेकिन प्रायः कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो भिन्न भिन्न स्तरों पर या भिन्न भिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं। जैसे कि कुछ मीठे पानी के अंदर पाए जाते हैं तथा कुछ खारे पानी के अंदर, तथा कुछ ऐसे पादप होते हैं जो क्षारीय या अम्लीय पानी के अंदर भी पाए जाते हैं। तो देखना, शैवाल मुख्यतः जलीय पादप है जो प्रायः तालाबों, झीलों, नदियों तथा समुद्र के खारे पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है इनकी अधिकांश जो आहार श्रृंखला होती है, यह आहार श्रृंखला में शैवाल प्राथमिक उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, ये अधिकांश प्राकृतिक वासों जो प्राकृतिक इनके वास यानी कि इनके जो रहने के जो स्थान होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो वासों की आहार श्रृंखला ठीक है, आहार श्रृंखला में यानी कि भोजन के रूप में, ठीक है, भोजन के रूप में जो इनकी जो अवस्था होती है वो सबसे पहले यानी कि प्रथम या प्राथमिक अवस्था मानी जाती है। ठीक है, श्रृंखला में शैवाल प्राथमिक उत्पादक के रूप में मानी जाती है या माना जाता है। ठीक है, माना जाता है। ठीक है, तो इसमें हमने देख लिया कि ये अधिकांश प्राकृतिक वासों की आहार यानी कि प्राकृतिक वासों के जो यानी कि जैसे कि लोगों का जो सबसे पहला भोजन के रूप में जो उत्पादक है वो क्या है, शैवाल है। ठीक है, इसमें देखना प्राकृतिक आवास के आधार पर शैवालों को कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक आधार पर शैवालों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। शैवालों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसमें पहला है आपका जलीय शैवाल। ठीक है, पहला है आपका जलीय शैवाल और दूसरा है स्थलीय शैवाल। और तीसरा है आपका असाधारण प्राकृतिक वास वाले शैवाल। असाधारण प्राकृतिक वास वाले शैवाल यानी कि इनका कोई फिक्स नहीं होता। प्राकृतिक वास वाले शैवाल। ठीक है, असाधारण प्राकृतिक वास वाले शैवाल यानी कि कभी कहीं पर भी पाए जा सकते हैं, पानी में तथा पानी में तथा भूमि पर भी पाए जाते हैं। तो इनका जो कोई निश्चित स्थान होता है वो नहीं होता है। ठीक है, तो जलीय शैवाल के अंदर हम
पढ़ेंगे कि जलीय शैवाल के अंदर हम देखेंगे, पहला है जलीय शैवाल। जलीय शैवाल, ठीक है। जलीय शैवाल के अंदर देखना, जलीय शैवाल के अंदर भी हम इसे कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। अलवणीय जल, जलीय शैवाल के अंदर भी पहला अपना पॉइंट है अलवणीय जल, और दूसरा है इसमें समुद्री शैवाल, ठीक है। समुद्री शैवाल यानी कि समुद्र के पानी में, जैसे कि खारे पानी के अंदर पाए जाने वाले शैवाल कौन कौन से हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम पहले अलवणीय जल के अंदर पाए जाने वाले शैवालों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। अलवणीय शैवाल, अलवणीय जल, जलीय शैवाल, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं देख लेना। शैवाल, शैवाल नदी, तालाब, नदी तालाब तथा गड्ढों में, जैसे कि तालाबों के किनारों पर जब गड्ढे वगैरह होते हैं या उस समय अलग अलग प्रकार के स्थानों पर पाए जाते हैं, तथा गड्ढों, झीलों आदि अलवणीय जल अथवा अलवणीय जल अथवा लवणीय जल, अलवणीय जल तथा लवणीय जल में, अलवणीय जल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट था जलीय शैवाल के अंदर। पहला पॉइंट था अलवणीय जल के अंदर पाए जाने वाले शैवाल, ठीक है। अलवणीय शैवालों के अंदर पाए जाने वाले, जल के अंदर पाए जाने वाले शैवाल। तो इसमें हम एग्जाम्पल देख लेंगे, एग्जाम्पल देख लेना कौन कौन से शैवाल है, ठीक है। क्लेमिडोमोनास, क्लेमिडोमोनास, वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स, ठीक है, वॉल्वॉक्स तथा हाइड्रोडिक्टियम, हाइड्रोडिक्टियन, ठीक है, हाइड्रोडिक्टियन। अगर लिखा हुआ समझ में नहीं आए तो मैं जो बोल रहा हूँ उसके आधार पर आप लिख लेना, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके अलवणीय जल के अंदर पाए जाने वाले शैवाल, ठीक है। हम अगला पॉइंट इसी का देखेंगे, सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 है। अगला है जलीय शैवाल का सेकंड पॉइंट, समुद्री शैवाल। समुद्री शैवाल को मेराइन एल्गी भी कह सकते हैं। मेराइन एल्गी के अंदर देखना, समुद्र के खारे जल में पाए जाने वाले शैवाल समुद्री शैवाल कहलाते हैं, ठीक है। समुद्र के खारे पानी में पाए जाने वाले शैवाल समुद्री शैवाल कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं जलीय शैवाल मुक्त प्रवाही अर्थात जल में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। जलीय शैवाल मुक्त प्रवाही अर्थात जल में स्वतंत्र रूप से
तैरते हुए पाए जाते हैं। ठीक है, तैरते हुए पाए जाते हैं। तो जलीय शैवाल मुक्त प्रवाही अर्थात जल में स्वतंत्र रूप से तैरते हुए पाए जाते हैं, यानी कि इनकी जो जड़ें होती है वो जमीन यानी कि धरातल को न छूती हुई सिर्फ और सिर्फ पानी की धाराओं के अनुसार वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से यानी कि या आसानी से जा सकते हैं। तो इसलिए इसे मुक्त प्रवाही कहा गया है। ठीक है, तो इनके कुछ एग्जाम्पल वगैरह है। इसके एग्जाम्पल देख लेना। एग्जाम्पल है डिक्टियोस्फेरियम। दूसरा है वॉलवॉक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, वॉलवॉक्स। तथा एस्टीरियोनेला। ठीक है, एस्टीरियोनेला। इतना एग्जाम्पल काफी है। अगला है स्थलीय शैवाल के बारे में। अगला पॉइंट अपना है स्थलीय शैवाल। स्थलीय शैवालों के अंदर हम पढ़ेंगे कि शैवाल की वे जातियां जो शैवालों की वे जातियां जो मिट्टी चट्टानों नम लकड़ियों या नमी युक्त लकड़ियों आदि पर पाए जाते हैं, जिसे स्थलीय शैवाल कहते हैं। ठीक है, स्थलीय शैवाल के अंदर शैवाल की वे जातियां जो मिट्टी चट्टानों और नम लकड़ियों आदि पर पाई जाती है, इसे स्थलीय शैवाल कहते हैं। इन्हें प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया। ठीक है, इन्हें प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है देख लेते हैं। इन्हें प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से भागों में बांटा गया है। पहला है सेफोफाइट्स। ठीक है, और दूसरा है आपका क्रिप्टोफाइट्स। ठीक है, क्रिप्टोफाइट्स।
क्रिप्टोफाइट्स। ठीक है, तो पहला है आपका सेफोफाइट्स और दूसरा है क्रिप्टोफाइट्स। क्रिप्टोफाइट्स तो सेफोफाइट्स के अंदर हम देखेंगे कि ये शैवाल पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ये शैवाल पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। ठीक है, ये शैवाल पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लेना, इनके एग्जाम्पल है वोकेरिया और दूसरा है बोट्रीडियम। ठीक है, बोट्रीडियम तथा एक और लिख लेते हैं इनके एग्जाम्पल यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना। ठीक है, तो सेफोफाइट्स के अंदर देख लेना शैवाल, ये शैवाल पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं या सतह पर रहते हैं। एग्जाम्पल है वोकेरिया, बोट्रीडियम और यूग्लिना। ठीक है, और अगला अपना था पॉइंट सेकंड क्या था? क्रिप्टोफाइट्स। ठीक है, क्रिप्टोफाइट्स के अंदर हम देखते हैं कि ये शैवाल पृथ्वी के भीतरी मिट्टी, यानी कि ये शैवाल पृथ्वी की भीतरी, यानी कि भीतरी सतह, यानी कि पृथ्वी के कुछ परतें होती है जिनकी परतों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी की भीतरी सतह के नीचे उगते हैं। भीतरी सतह के नीचे उगते हैं। ठीक है, उगते हैं। ठीक है, ये शैवाल पृथ्वी की भीतरी सतह के नीचे उगते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं देख लेना। प्रोटोकोकस एग्जाम्पल है, प्रोटोकोकस तथा साइटोनीमा। ठीक है, साइटोनीमा दो एग्जाम्पल काफी है। तो स्थलीय शैवालों के अंदर हमने पहला पॉइंट पढ़ा था सेफोफाइट्स। इसमें उदाहरण थे बोट्रीडियम, यूग्लिना और वोकेरिया। ठीक है, और सेकंड के अंदर देखा क्रिप्टोफाइट के अंदर ये शैवाल पृथ्वी की भीतरी सतह के नीचे उगते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल है प्रोटोकोकस और साइटोनीमा। ठीक है, अब है अगला पॉइंट है अपना थर्ड, असाधारण प्राकृतिक वास वाले शैवाल। ठीक है, असाधारण प्रकृति वास वाले शैवाल। ठीक है, इसके अंदर देखना कि इनमें भी कुछ उपरोक्त दो प्राकृतिक वासों के अतिरिक्त कुछ शैवाल अनेक प्रकार के होते हैं। असाधारण प्राकृतिक वास वाले शैवाल ये लगभग 8 से 10 प्रकार के होते हैं। तो हम इसके अंदर पहला पॉइंट देखेंगे लवणोद्भिद शैवाल। ठीक है, लवणोद्भिद शैवाल के अंदर देखना शैवालों की अनेक प्रमुख जातियां जो खारे पानी के अंदर पाई जाती है। ठीक है, शैवालों की जो ऐसी जातियां जो होती है वो समुद्र के खारे पानी के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो लिख लेते हैं
शैवालों की कुछ जातियां जो समुद्री खारे पानी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, खारे पानी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। स्टीफेन, एग्जाम्पल देख लेना। स्टीफेनोप्टेरा, स्टीफेनोप्टेरा, और दूसरा है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास। और इतने ही एग्जाम्पल काफी है। तथा लवण झीलों में भी पाए जाते हैं। क्या होते हैं? लवणीय झीलों के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका असाधारण प्राकृतिक वास वाले शैवालों के पहला पॉइंट लवणोद्भिद शैवाल। लवणोद्भिद शैवालों के बाद में है हमारा पॉइंट नंबर दूसरा है अधिपादपीय शैवाल। अधिपादपीय शैवाल। ठीक है, अधिपादपीय शैवाल कौन कौन से हैं इसके बारे में हम देखेंगे। कुछ शैवाल विकसित पौधों अथवा बड़े अमाप शैवालों पर उगते हैं। यानी कि विकसित पौधों, जैसे कि जल के अंदर जो पाए जाने वाले पौधे होते हैं या बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं उनके ऊपर उगने वाले शैवाल। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? अधिपादपीय शैवाल कहते हैं। ठीक है, तो फिर से बोल रहा हूं, सुन लेना। कुछ शैवाल विकसित पौधों अथवा बड़े अमाप शैवालों पर उगते हैं, उन्हें अधिपादपीय शैवाल कहते हैं। ठीक है, यानी कि जल के अंदर कुछ, जैसे कि झील हो, तालाब है, इनके अंदर जो पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं बड़े बड़े, जिनको एक अपना आधार मानकर उनके ऊपर उगते हैं, उसे क्या कहते हैं? अधिपादपीय शैवाल। ठीक है, तो इसके अंदर हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं कीटोफोरा, ठीक है, या कीटोफेरा लिख सकते हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है एकेंथिस। ठीक है, एकेंथिस, ठीक है, और यूनोटिया, ठीक है। तो हमने देखा कि असाधारण प्राकृतिक वास वाले शैवालों के अंदर पहला था लवणोद्भिद शैवाल।